बचना है। मैं तो आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में इस घरौंडा की सरदारी का वो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 8 तारीख को बड़ी मात्रा में यहां से कमल का फूल खिल करके हरविंदर कल्याण के नेतृत्व में चंडीगढ़ जाए। भाइयों, 8 तारीख के बाद बाकी के काम हमारे पर छोड़ दियो। घरौंडा को विकास की एक तीव्र गति देने का काम हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद के ऊपर जबरदस्त अंकुश लगाया है। हरियाणा को गति से आगे बढ़ाया है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, 12 मार्च से 16 मार्च को ही आचार संहिता लग गई और 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को कहा 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे 100 दिन है, हमारे पास 100 दिन का रोड मैप है। ये हरियाणा के लोगों के हित में धरातल पर उतारना है। और आपका भाई बेटा 6 जून के बाद 7 जून से हर रोज मजबूत एक फैसला, किसी दिन 2 फैसले और किसी दिन 3 फैसले लेकर के भाइयों काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने को मिला। 44 दिन पहले आचार संहिता लग गई। आपके भाई बेटे ने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 मजबूत फैसले 56 दिनों के अंदर लिए हैं। और भाइयों, प्रदेश के लोग तो बोल रहे हैं समय कम मिला है। कांग्रेस हुड्डा साहब कहते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, एक गरीब परिवार के बेटे को नरेंद्र मोदी ने जिम्मेवारी दी है। आप 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है और मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है। आप अपने 10 साल के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना करेंगे, मेरा 56 दिन का आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, एक से बढ़कर के एक फैसला हमारी सरकार ने लिया है, जन के हित में लिया है, हरियाणा के हित में लिया है। आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। भाइयों, आप लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं कि जिस गति से हमने काम किया है, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से काम करेंगे। भाइयों, हमने फैसला किया कि जो हुड्डा साहब 100 गज के प्लाट लेकर के गए थे, ना कागज दिया, ना कब्जा दिया,
आपके भाई ने हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को एक दिन बुला करके कागज भी और कब्जा भी देने का काम 100 गज के प्लाट का आपके बेटे भाई ने किया है। और हमने ये भी कहा है, अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला वो रजिस्ट्रेशन करे। 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार 100 गज का प्लाट के साथ साथ कागज भी और कब्जा भी देने का काम करेगी। हमने ये भी काम किया है, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन सब परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 तारीख के बाद इसकी भी 3 गुना गति बढ़ा दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 80,000 रुपया केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया, तीज के पर्व के ऊपर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं जींद के अंदर गया था और बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ लेकर के आएगा, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने बहनों को कहा आप चिंता मत करिए, और उसी दिन संकल्प लेकर के योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। मैंने बहनों को कहा आप गैस का सिलेंडर लेंगी, ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में डालने का काम तुरंत करेगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय अगर किसी ने किया, ये हरियाणा सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, जो हमारे किसान हैं, अब की बार बरसात कम हुई और बाद में अब काफी बरसात हो रही थी, परंतु शुरू में कम बरसात हुई है। हमने ये निर्णय लिया था कि किसान के खर्चे कम हो और उनके खाते के अंदर प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे तो ये कांग्रेस के लोग ये कभी हिसाब मांगते हुए घूमते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हिसाब मांग रहे हैं, 10 वर्ष तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे मन में आया कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे और मैंने हुड्डा साहब को पूछे कि आप इनका उत्तर दें। कांग्रेस के लोगों को पूछे, आप इनका उत्तर दें। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। भाइयों, इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों, मुझे तो कांग्रेस के लोगों पर एक शेर याद आता है, हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर याद आता है। वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, बापू बेटा हिसाब तो हरियाणा की जनता 8 तारीख के बाद आपको देने वाली है। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी भाइयों, 8 तारीख के बाद हुड्डा साहब की ये हालत हो जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी
भाइयों पीजीआई के आईसीयू में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हिसाब मांग रहा है। मुझे एक शेर याद आता है इनके ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये कह रहा का घोषणाएं कर रहा, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मुझे 56 दिन सेवा करने का अवसर मिला है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाएंगे, किस गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद बहनों को, महिलाओं को हर महीने आदरणीय मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। 2100 रुपया महीना देने का बहनों को काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी संकल्प लिया है, हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर एक IMT लगाने का निर्णय भी ये 8 तारीख के बाद हमारी सरकार ने किया है। एक IMT में उस जिला के स्थानीय युवाओं को 50,000 युवाओं को वहां नौकरी, उनको रोजगार मिलेगा, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों जो आयुष्मान कार्ड दिया था, चिरायु कार्ड दिया था, जिसके ऊपर गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक 1 साल में अगर दिक्कत आ जाती थी अपना इलाज करा लेता था। भाइयों, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। अब हमने निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हरियाणा के 1 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये 5 लाख नहीं, अब उसको अधिकार 10 लाख रुपए का देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 8 तारीख के बाद 10 लाख रुपए का अधिकार मिलेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद इससे अलग जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, हमारी माता है, बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर की जिसकी आयु है, वो कोई भी है, चाहे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, कोई भी है, उसको भी अब ये चिंता नहीं है कि अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, अब उसकी चिंता इलाज की परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता भाइयों नरेंद्र मोदी, नायब सिंह और हरविंदर कल्याण को है, और किसी को कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने निर्णय किया है 8 तारीख के बाद बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये 15 लाख रुपए का अधिकार ये हमारी सरकार 8 तारीख के बाद परिवार को देने का निर्णय किया है। और भाइयों, मुझे तो ये भी बड़ी आश्चर्य होता है, आपके ही जिले का एक विधायक ये बात बोलता है, कहा हमारी सरकार बन रही है,
और सरकार तो कहा गप लेते चला, कहा बगैर गप लेते तो चल दी दिया। और फिर कहने लगा, कहा हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा। फिर कहा जो मेरे नजदीक के होंगे उनका भरूंगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए। राहुल गांधी को पता लग गया दिल्ली में कि हमारे प्रत्याशी ने यह घोषणा करी है भी सबसे पहले अपना घर भरूंगा। भाइयों सारे काम छोड़ दिए राहुल ने और अपना चुनाव प्रचार वहीं से शुरू करने का निर्णय कर लिया। भाइयों ये क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? क्या हरियाणा को फिर भ्रष्टाचार की दलदल में ये लोग घेरना चाहते हैं? भाइयों इस बात को ये स्पष्ट